मनुष्य होना सरल है, लेकिन मनुष्यता को प्राप्त करने हेतु हमें कठिन तप त्याग तपस्या की आवश्यकता होती है। सदियों काल से रहा है, मानव भी रहा है और दानव भी रहा है। मानव दानव भाई भाई रहे हैं, प्रारंभ से रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम अभी आशीर्वाद एन क्लब में और हमारे साथ आचार्य ज्योतिष आचार्य महंत रजनीश शास्त्री जी हैं। इनसे बात करें क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है और यहाँ पर श्रद्धालु काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। उनसे जानेंगे क्या कहना चाहिए गुरु पूर्णिमा को लेकर, आप क्या कहना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा। जो हृदय का अंधकार है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसको दूर करने में केवल गुरु ही समर्थवान है। इसलिए भगवान से जुड़ने का, आध्यात्मिक शक्ति का संचार करने हेतु तो जीवन में एक अच्छे गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। और गुरु के प्रति हमारा भाव शुद्ध हो, पवित्र हो। ये वेद व्यास जी ने जो परंपरा शुरू की है, प्रारंभ की है, ये हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में एक बहुत बड़ा महत्व है। और गुरु से बड़ा जीवन में जो मार्गदर्शक है वो नहीं होता है। जो मनुष्य होना सरल है, लेकिन मनुष्यता को प्राप्त करने हेतु हमें कठिन तप त्याग तपस्या की आवश्यकता होती है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृतलोका भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण समृगा सरंती। जिस व्यक्ति के अंदर जीवन में न तप है, न साधना है, न आध्यात्मिकता है, न व्यवहार कुशलता है, जो व्यक्ति केवल अहंकार में है, रूप अभिमान में है, उनका जीवन में बताया गया कि वो केवल मृग के समान इस धरा पर चल रहे हैं। इसलिए जीवन में सहनशीलता के साथ दान हो, तीर्थ हो, अच्छी संगति हो, व्यसनों से आप परित्याग करते हो, काम क्रोध से दूर रहते हो, तो ये जीवन में जो आध्यात्मिक पुंज को हमसे जोड़ते हैं, जो हमें एक अच्छे व्यक्तित्व बनने की ओर ले जाते हैं, वो जीवन में कार्य एक अच्छा गुरु ही कर सकता है। मनुष्य के लिए क्या कहेंगे, जिस तरह से मनुष्य अपनी सभ्यता को, अपनी पश्चिमी सभ्यता को अपना रहा है और अपनी सभ्यता भारतीय संस्कृति को भूलता है, धर्म को भूलता जा रहा है। वैसे देखिए, तो सदियों काल से रहा है, मानव भी रहा है और दानव भी रहा है। मानव दानव भाई भाई रहे हैं, प्रारंभ से रहे हैं। उनकी वेशभूषा पहले दूसरे रूप में थी, लेकिन आज भी दानव भी हैं। अर्थात ऐसे भी लोग हैं, एक कथा आती है मानव की, दानव की और मानव की, दानव की और देवताओं की। देवता वो है जो हमेशा देता है, जो सबको देता है वो है देवता। और मनुष्य जो हमेशा मैं करता है वो है मनुष्य। और जो ये कहता है कि जो मेरा है वो तो मेरा है, लेकिन जो तेरा है वो भी मेरा है, वो होते हैं राक्षस दानव। तो ये मनुष्य तो हम हैं, और मनुष्यता होते हुए जो हमारे अंदर दानवता है, जो हमारे अंदर राक्षस वृत्ति है, उसको छोड़ करके हम मनुष्य हैं, देवत्व की ओर हम चलें। तो ये जो प्रयास है, ये जो कृपा है, गुरु के कारण जीवन में संभव हो। आजकल के युवा हैं, जो आजकल के बच्चे, नई पीढ़ी अपने माता पिता को, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं। उनको कर रहे हैं लोग। धर्म गुरु इसीलिए होते हैं कि वो धर्म का ज्ञान दें बच्चों को, संस्कृति को। और निरंतर हमें भी ऐसा करना चाहिए, सामाजिक कार्य करना चाहिए। हमारे लिए कर्म बताए गए हैं कि यज्ञ करना, कराना, दान लेना, दान देना, विद्या लेना, विद्या देना, ये हमारा स्वाभाविक कर्म है। और ऐसे प्रत्येक धर्म गुरु को करना चाहिए। कुछ भी उसके जीवन में कठिनाई आए, उसे हमेशा उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। विद्या प्राप्त करनी चाहिए, अभ्यास की वस्तु है, उसको देना भी चाहिए। दान लेना चाहिए, दान की वृत्ति लोगों में भी जगानी चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ कराने की वृत्ति है, ये हमेशा करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ आचार्य रजनीश शास्त्री, जिन्होंने बताया कि गुरु का दिन, गुरु का महत्व क्या होता है और किस तरह से मनुष्य को अपने जीवन में धर्म कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए।